स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए देखिए, मैं आज आपको 11 तारीख है ना 11 जुलाई 2025 का करंट अफेयर पढ़ाते हैं। समझिए कि नहीं? सबसे पहले आप सुबह उठिए, अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तैयार कीजिए और उस लक्ष्य पे समर्पण होकर काम कीजिए। लक्ष्य फिर से दोहराने की बातें हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जिस चीज़ की भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसकी पूरा का पूरा लिखिए 100 लाइन्स। अब यहाँ ये देखिए लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, 2025 में आईपीएल का सबसे मूल्यवान टीम कौन सी बनी? तो आरसीबी बनी। कौन सी बनी? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, है कि नहीं? इसके कैप्टन कौन था पता ही है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। कौन था जी? रजत पाटीदार। अच्छा जी, समझे कि इसके ना टॉप हीरो कौन था? इसके टॉप जिसके मिलियंस हैं वो इतना बड़ा है कौन था जी? विराट कोहली। बहुत अच्छा। BMW इंडिया के CEO के रूप में किसे नामित किया गया? लिखा हुआ है हरदीप सिंह बराड़। अगर हरदीप सिंह पुरी रहते तो वो क्या है? तो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। हम लोग याद करेंगे उनको कि हरदीप सिंह पुरी। पुरी किसमें छानता है? तेल में। तेल के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। किस कंपनी ने नागपुर में 600 मेगावाट कोटा आधारित बिजली संयंत्र विधवई इकाई खरीदा है? तो अडानी पावर ने, ठीक है ना, अडानी पावर ने क्या खरीदा है? तो 600 मेगा बिजली खरीदा है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में बनेगा? तो हरियाणा में बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा का राजधानी आपको पता ही होगा, हरियाणा का CM आपको उम्मीद करते हैं कि पता होगा, हरियाणा के राज्यपाल पता होगा, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 86.86 में तुम्हारे गुरुजी के क्वेश्चन, ठीक है ना? ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, समझ लीजिए। 86.18 मीटर थ्रो के साथ पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक्स 2025 के किसने जीता? ये नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? ये कमेंट्स बॉक्स में आपको लिख के बताना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन से देखते हैं। छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लिखा है जाग्रेब के सुपर यूनाइटेड बिल्ड्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन। ये किस देश के हैं आपको लिख के बताना है, किस देश के हैं आप यहाँ पे लिख के मुझे बताइए। अगला है भारत का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इक्वीन डिवीजन फ्री गवर्नमेंटल, जिसे नाम है EDFC, किस शहर को मिला? मेरठ। मेरठ कहाँ है? यूपी में। यूपी की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। समझिए यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। लखनऊ किस नदी के तट पे है पता है? गोमती। कौन सी? गोमती। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं पूरा लिखिए, डिटेल लिखिए, इतना लिखिए कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने क्या किया है, ठीक है? इतना। सरकार ने कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग संरचनाओं पे टोल शुरू किया है, कितने प्रतिशत कम किया है? 50%। कहा जा रहा है कि 2026 से बाइक पे भी टोल लगेगा, ठीक है कि नहीं? वैसे नितिन गडकरी जी सड़क मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस पर सहमति जता रही है। अगर ये लग गया तो ठीक है। अभी आप लोग सुने होंगे कि दिल्ली में जो 15 साल यानी कि 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, उसको तेल नहीं मिलेगा NCR के रीजन में, यानी आप उसको कबाड़ के भाव से करना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ अलाउ किया जा रहा है EV गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो, ठीक है? आजकल गूगल आपके फ़ोन में AI चला रहा है, तो उसमें AQ भी होगा, एयर क्वालिटी दिखा रहा होगा। यमुनानगर के कितना, हरियाणा में कितने कितने, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ पे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वित्तीय संस्थान ने वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है कितना डॉलर लिखा हुआ है? $44 बिलियन का योगदान दिया है? SBI। SBI का नाम सुना है? स्टेट ऑफ बैंक इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में, पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है 10वां, लास्ट। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साहिल किन्नी को। किसको? साहिल किन्नी को नियुक्त किया गया है। आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। पॉज मत करना, पॉज करो।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में, विच टीम विल बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ आईपीएल इन 2025? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। कौन है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अगला है, हु हैज नेम्ड द सीईओ बीएमडब्ल्यू इन इंडिया? बीएमडब्ल्यू हरदीप सिंह बारा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज अबाउट द 60 मेगावाट की कोट बेस्ड पावर प्लांट है ना विद्या यूनिट इन नागपुर? अडानी पावर। लिखा हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन के, विच स्टेट विल गेट एशिया लार्जेस्ट जंगल सफारी? हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल आपको लिखनी है, यहाँ के गवर्नर लिखनी है, यहाँ के सीएम लिखना है, पशु लिखना है, एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सारा, उसके बाद नृत्य लिखना है। ठीक है ना, ऐसे लिखा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसे कि हम पढ़ाते हैं अभी। आगे मेरे प्यारे बच्चों 55 जगह, हु बॉर्न द फर्स्ट नीरज चोपड़ा क्लासिकल 2025 विद अ थ्रो ऑफ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 86.8 मीटर। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? जावलिन थ्रो से। ये किस राज्य के हैं आपको पता है? बताने की जरूरत नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपके लिए आगे, सबसे पहले उठिए और अपने लिए एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्रतिदिन करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा। करके तो देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, हु वॉन द सुपर यूनाइटेड ब्लिट्ज 2025 चेस टूर्नामेंट? है ना जेवरा। कहाँ है? ये लिखा है मार्क कार्लसन। यहाँ पे सातवां, विच सिटी गॉट इंडिया फर्स्ट ग्लोबल रिकॉग्निशन इक्विटी डिजीज फ्री कंपार्टमेंट? इसका है मेरठ यूपी। इसका यहाँ पे पूरा नाम भी लिखा हुआ है, यूनिक है ना, यूनिक डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। ये मेरठ है यूपी। अगला है, द गवर्नमेंट रिड्यूस टोल चार्जेस ऑन सेम नेशनल हाईवे स्ट्रक्चर बाय हाउ मच परसेंटेज? तो 50% मर्ज कर लिया है। 9 नंबर क्वेश्चन के, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट $44 बिलियन टू द ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर 2025? एसबीआई। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ रिजर्व बैंक इनोवेशनल हब आरबीएचआई? ठीक है ना। आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी कौन है पता है किसी को? शक्तिकांत दास है। ठीक है ना। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए तो आरबीआई है, लेकिन यहाँ पे एच लग गया है। ये कौन है? साहिल कन्नी है। ठीक है कि नहीं? तो आपको मेरे प्यारे बच्चों इसकी याद करना चाहिए, लिखना चाहिए और प्रतिदिन करंट अफेयर लिखने का आदत डालिए। जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ सबसे कि अपनी जिंदगी के लिए, समझिए कि नहीं, करिए। मैं एक छोटा सा प्लान बना रहा हूँ कि अगर आपको सीईटी के एग्जाम निकालना है, सरकार से 9,000 रुपये लेना है, तो इसके लिए ना इसको 10 दिन का टाइम मान के और प्रतिदिन 100 लाइन अपने जीवन के लिए लिख दीजिए। 1000 अगर आप वर्ड लिखते हैं और 2 इधर उधर से पढ़ भी लेते हैं, तो 1000 का 1% भी अगर आप इसमें से कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कि पेपर पास है आपका। 1% विश्वास नहीं तो मैं ट्राई करके आपको दिखाऊंगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सारा सजेशन आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में काम आएगा। मेरी वीडियो से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी कामना के साथ आज का आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।